आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी की बहुत ही दानेदार बढ़िया सी सॉफ्ट सी मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को आप घर पर बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिल्क पाउडर मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी ये सूजी की बर्फ़ी बनके तैयार होगी। मैं आपको यहाँ पे पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी ये मिठाई बनके तैयार हुई है। और सिर्फ इस मिठाई को आप 7 से 8 मिनट में बना के तैयार करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। एक बार बना लिया ना तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और इसी नए तरीके से आप बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप सूजी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले ली है और इस सूजी को अब हम डालेंगे एक कढ़ाई में। यहाँ पे बारीक वाली सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब साथ में हम डालेंगे 1/4 कप घी, क्योंकि मिठाई वगैरह घी में ज़्यादा अच्छी बनती हैं, इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर रिफाइंड का भी। तो यहाँ पे अगर घी से बना रहे हो तो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनने वाली है आपकी सूजी की बर्फ़ी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसमें सूजी डाल दी है। अब सूजी को भूनते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ये जो सूजी है ना धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि इसका कलर हमें बिल्कुल नहीं चेंज करना है। बस अंदर से ये अच्छे से सिकी और भुनी होनी चाहिए। बस इस तरह से हम इसे भूनकर तैयार करेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी ये मिठाई बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 मिनट ही हमें सूजी को भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसी सूजी से आज एक थाली भर के मिठाई बना के तैयार करेंगे और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ऐसा नहीं है कि ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी जब आप इसे खाएंगे। तो हमने कुछ नहीं किया है, इसे बढ़िया से इस तरह से धीमी आंच में लाल कर लिया है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, सिर्फ मैंने इसका कलर नहीं चेंज किया है, बाकी ये अच्छे से भुनकर तैयार हो चुकी है। जब इस तरह से हो जाए तो आपको क्या करना है, गैस को ना बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद आपको यहाँ पे आधे कप ये दूध और दूध की मलाई लेनी है और इसे डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने मलाई की ज़्यादा मात्रा रखी थी, दूध की कम, और ये मावा का काम भी करेगी। और जो दूध पड़ा है उससे क्या होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है ना एकदम सॉफ्ट बनेगी और सूजी के जो भी दाने हैं ना वो अच्छे से फूल जाएंगे और बढ़िया सी आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सूखी बनेगी, एकदम बर्फ़ी की तरह सॉफ्ट और मुलायम दानेदार सी बनके तैयार होगी। अब इन सारी चीज़ों को आपको इस तरह से चला देना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और जो सूजी है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब देखें ये एकदम ऐसे सूखी सी ये फिर से हो गया है और पैन में मैं इसी तरह से फैला के इसे छोड़ देती हूँ। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे इसे साइड रखने के बाद मैंने अब ले ली है कढ़ाई। अब कढ़ाई ले ली है तो कढ़ाई में हम डाल देते हैं यहाँ पे चीनी, और यहाँ पे मैंने पौना कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आधे कप हम इसमें पानी डालेंगे और अब हम इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनाएंगे, इस बात से आप बेफिक्र रहें, क्योंकि बहुत लोगों से चाशनी नहीं बनने लगती है। तो आज हम बिना चाशनी के ही मिठाई को सेट करेंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, चीनी पानी डाल देना है। इसके बाद आपको चलाना है इसे जब तक कि इसकी चीनी अच्छे से घुल ना जाए। बस इस तरह से आप इसे चलाइए ताकि चीनी हमारी घुल जाए। जैसे ही चीनी घुलेगी आप इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अगर इलायची का पाउडर ना हो तो मेरे जैसे इस तरह से खोल के भी इलायची डाल सकते हो। अब इसे हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आप घड़ी देख लीजिए और 3 से 4 मिनट बाद इसे हमने जैसे चाशनी जैसे बोला है कि कोई तार वाली नहीं बनाएंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे। इसके बाद इसे हम छू के देखेंगे, ये तेल जैसी चिपचिपी लगेगी, यानी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी होगी। और बस अब हमें इसे इतना ही गाढ़ा करना है। आँच को बिल्कुल धीमे पे कर देंगे और इसे मिला देंगे। अब इसे सूजी को हमने डाल दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसकी घोटाई सी करेंगे, जैसे बर्फ़ी मावा के लिए अच्छे से घोट मतलब गोल गोल इस तरह से घोट के पकाते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसे पकाना होगा ताकि हमारी जो मिठाई है एकदम सॉफ्ट बने और मुलायम बने।
तो बस इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ और इसी तरह से चलाते हुए आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे सेट करने के लिए। धीमी आंच में ये काम करना है आपको, आंच को तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जल्दी से थिक हो जाएगी। तो बस इस तरह से अच्छे से सूजी एकदम मतलब बिल्कुल इस तरह से फेंटेंगे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा ये सूजी की मिठाई है, एकदम मावा की जैसे स्मूथ सा हो जाएगा ये। तो बस इस तरह से आप इसे चलाते रहिएगा और बढ़िया से इसे पका के तैयार कर लीजिएगा। बीच बीच में आप इस तरह से गोल गोल इसे घुमाते रहिएगा ताकि इस तरह से फिरती हुई ये अच्छे से पक जाए। तो बस झटपट से हमारी बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा की ये मिठाई बनके तैयार होने ही वाली है। देखें कितनी बढ़िया मैंने यहाँ पे भूनकर तैयार कर ली है। आप चाहो तो इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। अब जब ये अच्छे से पक जाएगी ना तो ये कढ़ाई जो है घी सा छोड़ने लगेगी और ये जो सूजी है ना एकदम डो के जैसे हो जाएगी, जैसे मावा नहीं होता है इकट्ठा, ठीक उसी तरह से ये इकट्ठा हो जाएगी। और अब हाँ मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना बढ़िया ये पकी तैयार हुई है। किनारों से आपको घी सा इसे छूटता हुआ दिख रहा होगा और सूजी भी अच्छे से फूल गई है और देखें कितनी चिकनी भी हो गई है। ना इसमें मावा है ना मिल्क पाउडर है, कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इसे सिर्फ सूजी से बना के तैयार कर लिया है। तो बस गैस को बंद कर देना है। बंद गैस करने के बाद यहाँ पे थाली को ग्रीस कर लेना है। आप इसे उसमें भी जमा सकते हैं, केक टिन में, यहाँ पे आप प्लेट में भी जमा सकते हैं, जैसा आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। अब मिठाई को हम डाल देते हैं और अच्छे से चिकना कर देते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसको चलाया और चिकना कर दिया। अब ये अच्छे से चिकनी कर देंगे, चारों तरफ से इसे इस तरह से एक सा कर देंगे। इसके बाद इसमें ना अपने पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। और इस तरह से मैंने पतले पतले काजू बादाम लिए और कट कर लिए। इसके बाद मैंने इसे इस तरह से बिखरा दिए। इसे बिखराने के बाद मैंने इसे दबा दिए अच्छे से ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप देखें 20 से 25 मिनट में ही अच्छे से सेट हो जाएगी, एकदम जमी सी हो जाएगी। और इसके बाद इसे पूरी तरह सेट ना करिएगा और बस इसमें कट के निशान लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा, ये एकदम सॉफ्ट बनेगी। और अगर हमने इसे पूरी तरह से सेट कर लिया तो फिर जो पीस हम काटते हैं ना वो अच्छे नहीं कटने लगते हैं। तो आप जब हल्की सी सेट हो तो इस तरह से चाकू की सहायता से इसे कट कर दीजिए, फिर इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। काटने के बाद देखें मैंने मिठाई को छोड़ दिया था, अब ये एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है। मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ, एकदम पास से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया आप सेट हुई है, एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ आज की